नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी फैक्ट्स में। आपसे विनती है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, शब्दों से नहीं, खामोशी से बात करो। जो अधूरे हैं वे खुद ही पूरे सिल जाएंगे। मौन एक ऐसी शक्ति है जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते और अपनाते हैं। यह केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, धैर्य और अपने भीतर की गहराइयों को पहचानने की एक प्रक्रिया है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमारे विचार अधिक स्पष्ट होते हैं, हमारे निर्णय अधिक सटीक होते हैं और हमारा जीवन अधिक संतुलित होता है। यह एक साधना है जो न केवल हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है, बल्कि हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करती है। हमारा समाज और हमारी संस्कृति अक्सर हमें बोलने, तर्क करने और अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ी जीत चुप रहकर होती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम खुद को समझने का अवसर देते हैं। हमें यह एहसास होता है कि कई बार शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं होती। मौन वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। जब हम किसी से कुछ नहीं मांगते, तब भी हमें वह सब मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को समझता है। मौन रहकर हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। हम अक्सर दूसरों की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि खुद से संवाद करना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम मौन धारण करते हैं तो हमें अपने विचारों को गहराई से देखने और समझने का अवसर मिलता है। यह आत्मनिरीक्षण की एक प्रक्रिया है जो हमें हमारी असली पहचान से जोड़ती है। जो लोग मौन रहना जानते हैं वे जीवन की असली खुशियों को पहचानते हैं। वे छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। जब आप बोलने से ज्यादा सुनने की कला सीख जाते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आप किसी की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, उसकी जरूरतों को समझ सकते हैं। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि आप एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। मौन रहना एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यह कायरता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जो इंसान चुप रहता है वह कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौन रहने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक शक्ति संपन्न होता है। वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता, बल्कि उसे सही समय पर सही जगह उपयोग करता है। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों ने मौन की शक्ति को समझा और अपनाया। उन्होंने दिखाया कि बिना बोले भी पूरी दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है। जब हम मौन रहते हैं तो हमें आत्मनियंत्रण की कला आ जाती है। हम बेवजह की बातों में उलझने से बचते हैं, नकारात्मकता से दूर रहते हैं और अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। हमारी सोच अधिक स्पष्ट होती है और हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। यही वह अवस्था होती है जब हमें बिना मांगे भी सब कुछ मिलने लगता है। ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को समझता है। जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें बिना मांगे भी वह सब मिल जाता है जिसकी हमें जरूरत होती है। यह आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बीइंग है। जब हम हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं और भरोसा रखते हैं कि जो कुछ भी हमारे लिए सही है वह हमें मिलेगा, तो चीजें अपने आप हमारे पक्ष में होने लगती हैं। मौन रहना हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें गुस्सा आता है, दुख होता है या हम हताश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन क्षणों में मौन रहना सीख लें तो हम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। हम स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही समय आने पर उचित कदम उठा सकते हैं। मौन का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा चुप ही रहें। इसका अर्थ यह है कि हम कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, इसे समझें। कई बार हम आवेश में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं
जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन यदि हम मौन का अभ्यास करें तो हम अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर कर सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और हमारी प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। बिना मांगे सब कुछ मिल जाने का रहस्य भी इसी मौन में छिपा है। जब हम हर चीज के लिए मांगना बंद कर देते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उपाहम पासान अधिकार है, तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। लोग हमारी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं, हमारी काबिलियत को पहचानने लगते हैं और हमें वे अवसर मिलते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यह तभी संभव होता है जब हम धैर्य रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। मौन हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं और बिना बोले भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो लोग हमें अधिक गंभीरता से लेते हैं। हमारी ऊर्जा इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह देती है। यही कारण है कि महान नेता और प्रभावशाली लोग अधिक बोलने के बजाय सुनने पर जोर देते हैं। वे जानते हैं कि शब्दों की शक्ति से कहीं अधिक मौन की शक्ति होती है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता और संतुलन चाहते हैं तो मौन को अपनाइए। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, जब भी आपको लगे कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो चुप हो जाइए। अपने अंदर झांकिए, खुद को समझिए और सही समय का इंतजार कीजिए। जब आप बोलने के बजाय अपने कार्यों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो लोग आपको अधिक महत्व देने लगते हैं। याद रखिए, मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह वह साधना है जो आपको बाहरी दुनिया से जोड़ने के बजाय आपके भीतर के अनंत संसार से जोड़ती है। जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं तो आपको बाहर की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। और यही वह अवस्था होती है जब आपको बिना मांगे भी सब कुछ मिलने लगता है। तो आज से ही मौन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर छोटी बड़ी परिस्थिति में धैर्य रखिए और अपने भीतर की आवाज को सुनिए। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिलने लगता है, क्योंकि तब आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाते हैं। मौन की शक्ति अनंत है। यह केवल शब्दों को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे अस्तित्व को एक नए स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया है। जब आप मौन रहते हैं तो आप अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं, जहां शांति और आत्मज्ञान आपका इंतजार कर रहे होते हैं। दुनिया के सबसे महान संतों, योगियों और विचारकों ने इसी मौन की साधना की थी। उन्होंने बोलने से ज्यादा सुनने की महत्ता को समझा और अपने जीवन को एक उच्चतर चेतना में परिवर्तित किया। जब आप मौन धारण करते हैं तो आपके विचारों में स्पष्टता आने लगती है। आप बिना किसी बाहरी शोर के अपने मन की आवाज को सुन पाते हैं। यह आत्मविश्लेषण का सबसे अच्छा तरीका है। कई बार हम बाहरी दुनिया की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें खुद की जरूरतों और इच्छाओं का ही पता नहीं चलता। लेकिन जब आप कुछ समय के लिए मौन रहते हैं तो आप खुद से जुड़ने लगते हैं, अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं और अपनी जरूरतों का सही मूल्यांकन कर पाते हैं। मौन केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि यह आपको जीवन के असली रहस्यों को समझने में भी मदद करता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आप उनके शब्दों से ज्यादा उनकी भावनाओं को समझने लगते हैं। मौन आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है और आपको एक गहरे स्तर पर चीजों को देखने की क्षमता देता है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो सबसे पहले मौन धारण करें। अक्सर हम घबराहट में आकर गलत शब्द बोल देते हैं या गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे बाद में पछतावा होता है। लेकिन यदि आप मौन रहकर परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। यही कारण है कि महान नेता और सफल लोग जल्दबाजी में कुछ नहीं कहते। वे पहले सोचते हैं, स्थिति का आकलन करते हैं और फिर बहुत सोच समझकर बोलते हैं। मौन में एक खास आकर्षण होता है। जब आप बिना ज्यादा बोले अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं
तो लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। वे आपकी गंभीरता को महसूस करते हैं, आपकी शांति को समझते हैं और आपकी ओर खींचने लगते हैं। जो लोग कम बोलते हैं लेकिन गहरी बातें करते हैं, वे अधिक प्रभावशाली होते हैं। वे अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनका उपयोग सही समय पर करते हैं। ब्रह्मांड एक ऊर्जा प्रणाली है, और जब आप मौन रहते हैं तो आप इस ऊर्जा से गहरे स्तर पर जुड़ जाते हैं। जब आप हर चीज के लिए मांगना बंद कर देते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिलने लगता है। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। जब आप खुद को योग्य बना लेते हैं तो चीजें अपने आप आपकी ओर आने लगती हैं। मौन धारण करने से आपकी सहन शक्ति भी बढ़ती है। जब कोई आपको कुछ गलत कहता है या जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तो चुप रहना सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जब आप मौन रहते हैं तो आप किसी भी स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यही गुण आपको एक महान व्यक्तित्व बनाता है। मौन की साधना धीरे धीरे आपके भीतर की उथल पुथल को समाप्त कर देती है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर तनावग्रस्त और अशांत रहते हैं, लेकिन जो लोग मौन को अपनाते हैं वे अधिक शांत, संतुलित और सुखी रहते हैं। वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और जीवन के हर क्षण का आनंद लेते हैं। यदि आप सच में जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो मौन को अपनी ताकत बनाइए। बेकार की बहसों, झगड़ों और विवादों से खुद को दूर रखिए। जब आप बोलने के बजाय अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाते हैं तो दुनिया खुद ही आपको पहचानने लगती है। याद रखिए, ब्रह्मांड में सब कुछ एक संतुलन से चलता है। जब आप मौन रहते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो आपको बिना मांगे ही वह सब कुछ मिलने लगता है जिसकी आपको जरूरत होती है, क्योंकि तब आप अपने जीवन को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ देते हैं, और जब यह तालमेल बन जाता है तो चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए मौन को अपनाइए, धैर्य रखिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। जब आप अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं। यही वह रहस्य है जो आपको बिना मांगे ही सब कुछ दिला सकता है। मौन की यात्रा अंतहीन है। यह केवल शब्दों को रोकने का अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को समझने की एक अनोखी प्रक्रिया है। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप केवल बाहर की आवाजों से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रहे अनगिनत विचारों से भी मुक्त होने लगते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां आप बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर के शोर को शांत करने लगते हैं। और जब आपका मन शांत होता है तब आपको सच्ची स्पष्टता और दिशा प्राप्त होती है। जब आप जीवन में किसी भी चीज के लिए संघर्ष करना बंद कर देते हैं और बस अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चीजें अपने आप आपके पास आने लगती हैं। यह मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। बिना कहे, बिना मांगे, बिना किसी को प्रभावित करने की कोशिश किए, जब आप बस अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं तो ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी आपको जरूरत होती है। हम अक्सर यह सोचकर परेशान रहते हैं कि हमें अमुक चीज कब मिलेगी, अमुक अवसर कब आएगा या लोग हमें कब पहचानेंगे, लेकिन यह बेचैनी ही हमें हमारी इच्छाओं से और दूर ले जाती है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो समय अपने आप अनुकूल हो जाता है। जब आप सही ऊर्जा के साथ सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो जीवन भी आपके पक्ष में हो जाता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक गहरी समझदारी है। जब आप हर किसी के साथ अपनी बात साबित करने की कोशिश नहीं करते, जब आप अपनी सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं करते, जब आप आलोचनाओं से विचलित नहीं होते, तब आप अपने सच्चे स्वरूप में जीने लगते हैं। दुनिया में हजारों लोग अपनी बातों से खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा प्रभावशाली वही होता है जो अपने कर्मों से बोलता है।
आप गौर कीजिए कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सब अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों से जाने गए। गौतम बुद्ध ने मौन की साधना के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, इन सभी ने मौन की शक्ति को समझा और अपने कर्मों से दुनिया को प्रभावित किया। जब आप मौन रहते हैं तो आप अपने विचारों को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। यह आत्म जागरूकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। हम दिन भर हजारों विचारों में उलझे रहते हैं और उनमें से अधिकतर नकारात्मक या व्यर्थ होते हैं। लेकिन जब आप मौन रहते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप उन विचारों को चुनना शुरू करते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं। आप अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनाने लगते हैं। मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें धैर्य सिखाता है। जब हम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख जाते हैं, जब हम किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, तब हम अधिक समझदार बनते हैं। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप मौन के महत्व को समझते हैं तो आप धैर्यपूर्वक चीजों को होने देने का विश्वास रखते हैं। और जब आप धैर्य रखना सीख जाते हैं, तब आपको वही मिलता है जिसकी आपको जरूरत होती है, बिना उसे मांगे। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर वे चुप रहेंगे तो दूसरे लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। मौन वह ताकत है जो सबसे मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जब आप बिना बोले अपनी उपस्थिति से अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं, तब लोग खुद ही आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। मौन व्यक्ति के आत्मसंयम, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो भी मौन एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। जब भी कोई बहस या विवाद हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर प्रतिक्रिया दीजिए। अक्सर गुस्से में कहे गए शब्द रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन अगर आप मौन रहकर स्थिति को समझते हैं और सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं। मौन आपको अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना भी सिखाता है। हम अपने जीवन की बहुत सारी ऊर्जा बेकार की बातों और अनावश्यक विवादों में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब आप मौन रहना सीखते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है, आपकी रचनात्मकता उभर कर सामने आती है और आप अपने लक्ष्यों को अधिक तेजी से प्राप्त कर पाते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि मौन का मतलब डर या संकोच नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा लें या हर समय चुप ही रहें। इसका असली अर्थ यह है कि आप समझदारी से बोलें, सही समय पर बोलें और अनावश्यक बातों से बचें। जब आप अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, जब भी आपको लगे कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो सबसे पहले खुद को शांत कीजिए, मौन रहिए, स्थिति को समझिए और सही समय आने पर सही कदम उठाइए। जब आप अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, तो आपको बिना मांगे ही वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी आपको जरूरत है। ब्रह्मांड में हर चीज एक ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। जब आप मौन होकर सही दिशा में कार्य करते हैं, तो यह ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। यही कारण है कि जो लोग बिना बोले, बिना दिखावा किए सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, वे सबसे अधिक सफल होते हैं। वे बिना मांगे भी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाया होता है। इसलिए मौन को अपनाइए, इसे अपनी ताकत बनाइए। बोलने से ज्यादा सुनने की कला सीखिए। खुद को शांत रखिए और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। जब आप सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करेंगे और अनावश्यक बोलने से बचेंगे, तो आपका जीवन स्वतः ही अधिक सफल, शांतिपूर्ण और समृद्ध बन जाएगा। बिना मांगे ही आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि तब आप अपने जीवन को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ देंगे।
मौन की साधना कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन यदि आप इसे धीरे धीरे अपने जीवन में भी अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर, सफल और संतुलित हो गया है। जब आप बिना बोले भी अपनी ऊर्जा से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। यही मौन की सच्ची शक्ति है। जब आप मौन की शक्ति को पूरी तरह समझ लेते हैं तो जीवन की बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। मौन केवल बोलने से बचने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को नियंत्रित करने की कला है। यह वह माध्यम है जिससे आप अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। जब आप बिना कहे भी अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली बना लेते हैं तो दुनिया खुद ही आपको पहचानने लगती है। मौन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मकता से बचाता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप कम गलतियां करते हैं। जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देने से बचते हैं तो आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। कई बार लोग हमें उकसाने की कोशिश करते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मौन की ताकत को समझता है वह कभी इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना अधिक महत्वपूर्ण है। मौन वह स्थिति है जहां आपकी सोच गहरी हो जाती है। जब आप मौन रहते हैं तो आपको अपने भीतर छिपे उत्तर मिलने लगते हैं। अक्सर लोग बाहरी दुनिया से जवाब मांगते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर उत्तर हमारे भीतर ही मौजूद होता है, बस हमें उसे सुनने की आदत डालनी होती है। जब आप मौन रहना शुरू करते हैं तो आप अपने भीतर के ज्ञान से जुड़ने लगते हैं। यही ज्ञान आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आपके शब्दों का मूल्य बढ़ जाता है। लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब आप बोलते हैं तो वह सार्थक होता है। बहुत अधिक बोलने वाले लोगों की बातें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति केवल आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें करता है उसकी बातें याद रखी जाती हैं। मौन में एक अनोखी ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा आपके व्यक्तित्व को एक अलग ऊंचाई पर ले जाती है। जब आप बिना बोले अपनी उपस्थिति से प्रभाव छोड़ सकते हैं तो यह दिखाता है कि आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं। ऐसे लोग किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हैं, बल्कि धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। यही गुण उन्हें जीवन में बड़ी सफलताएं दिलाता है। मौन रहना आपको दूसरों की भावनाओं को समझने में भी मदद करता है। जब आप ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनने की आदत डालते हैं तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। आप उनकी तकलीफों, जरूरतों और भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर पाते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं और लोग आप पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। बिना मांगे सब कुछ पाने का रहस्य भी इसी मौन में छिपा है। जब आप अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप दिखावे से बचते हैं और जब आप बिना किसी अपेक्षा के अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देता है जिसकी आपको जरूरत होती है। यह एक अटूट नियम है। जब आप भीतर से संतुलित होते हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप आपके अनुरूप होने लगती है। मौन का अभ्यास आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है, चाहे वह आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों, आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो या आपका मानसिक स्वास्थ्य। हर जगह मौन की शक्ति आपको अधिक मजबूत बनाती है। यह आपको सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप सच में जीवन में कुछ असाधारण पाना चाहते हैं तो मौन को अपनाइए। हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, मौन धारण कीजिए और सोचिए कि इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। जब आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, जब आप गुस्से में शब्दों का गलत उपयोग नहीं करते, तब आप हर परिस्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, यह आंतरिक स्थिरता का नाम है। जब आपका मन शांत होता है,
जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आपको बाहरी दुनिया की अशांति प्रभावित नहीं कर पाती। यही मौन की असली शक्ति है। यह आपको अपने भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। इसलिए मौन को अपनाइए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब आप सही समय पर सही तरीके से बोलना सीख जाते हैं और अनावश्यक बातों से बचते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। बिना मांगे भी आपको सब कुछ मिलने लगेगा, क्योंकि तब आप अपने जीवन को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ देंगे। यही मौन का वास्तविक जादू है। जब आप मौन की साधना को गहराई से अपनाते हैं, तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि पहले जो चीजें आपको परेशान करती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद हो जाता है और आप हर स्थिति को एक बड़े नजरिए से देखने लगते हैं। यही मौन की असली ताकत है। यह आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी दुनिया की हलचल आपको प्रभावित नहीं कर पाती। मौन केवल आपकी आंतरिक शांति को बढ़ाने का साधन नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली भी बनाता है। आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातें वजनदार होती हैं। ऐसे लोगों को हर कोई ध्यान से सुनता है, क्योंकि उनके शब्दों में गहराई होती है। यह गहराई तभी आती है जब व्यक्ति ने मौन की ताकत को समझा हो, जब उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया हो और जब उसने बिना बोले भी अपनी ऊर्जा से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सीख लिया हो। जब आप मौन रहते हैं तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं होती। सोचिए, हम दिन भर कितनी बातें करते हैं, कभी शिकायतें, कभी आलोचनाएं, कभी फिजूल की चर्चाएं। इन सब में हमारी बहुत सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा खर्च हो जाती है। लेकिन जब आप मौन को अपनाते हैं तो आपकी यह ऊर्जा संचित होने लगती है। यही ऊर्जा बाद में आपकी रचनात्मकता, कार्यक्षमता और सफलता में बदल जाती है। महान लोग इसी ऊर्जा को संचित कर अपने कार्यों में लगाते हैं। वे बेकार की बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि वे बिना मांगे भी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से खुद को उस योग्य बना लिया होता है। जब आप बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाता है जो आप देना चाहते हैं। मौन हमें धैर्य रखना भी सिखाता है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जब हमें लगता है कि हमें अभी कुछ कहना चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप उन क्षणों में खुद को रोक पाते हैं, कुछ समय का इंतजार कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि स्थिति खुद ही स्पष्ट होने लगती है। कई बार जो चीजें हमें तुरंत बड़ी लगती हैं, वे कुछ समय बाद उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। यही कारण है कि समझदार लोग किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, स्थिति को परखते हैं और फिर बहुत सोच समझकर जवाब देते हैं। मौन का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने भीतर अधिक झांकने लगते हैं। आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। इससे आपको यह समझ में आता है कि वास्तव में आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या व्यर्थ है। जब यह स्पष्टता आ जाती है तो आप अनावश्यक चीजों से खुद को दूर कर पाते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों में लगा पाते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। मौन एक ऐसी शक्ति है जो आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। कई बार लोग बहुत अधिक बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे चुप रहेंगे तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जो व्यक्ति अपनी बात को नियंत्रित कर सकता है, जो व्यक्ति बिना बोले भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है, वही सबसे अधिक आत्मविश्वास से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति किसी को भी प्रभावित कर सकता है,
क्योंकि उसकी ऊर्जा और आभा इतनी शक्तिशाली होती है कि लोग खुद ही उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मौन को अपनी आदत बनाइए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर समय चुप ही रहना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको समझदारी से बोलना है। जो आवश्यक है वही कहिए और जो व्यर्थ है उससे बचिए। जब आप इस कला को सीख जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शब्दों का असर बढ़ गया है। लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेने लगे हैं और आपका जीवन पहले से अधिक संतुलित हो गया है। मौन का अभ्यास आपको मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति देता है। जब आप खुद को शांत रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह शक्ति आपको किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तभी आप अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए मौन को अपनाइए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब आप बिना बोले भी अपनी ऊर्जा और कर्मों से दुनिया को प्रभावित करने लगते हैं तो आपको बिना मांगे ही वह सब कुछ मिलने लगता है जिसकी आपको जरूरत होती है। यही मौन की सच्ची शक्ति है। मौन की साधना एक यात्रा है और यह यात्रा आपको आत्मज्ञान, शांति और सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। जब आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन में हर चीज को लेकर हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने सही समय पर अपने सही रूप में आपके पास आएगा। बस आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जीवन में हम अक्सर चीजों को तेजी से हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत परिणाम मिले, लोग हमें तुरंत पहचाने, हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत मिल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि महान चीजें धीरे धीरे बनती हैं। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, एक नदी को अपना मार्ग खोजने में समय लगता है, और इसी तरह जीवन में असली सफलता भी समय के साथ आती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी अनावश्यक चिंता के बस अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। मौन का एक और गहरा पहलू यह है कि यह हमें स्वीकार करने की शक्ति देता है। जीवन में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होती, हर परिस्थिति हमारी इच्छानुसार नहीं चलती। लेकिन जब आप मौन रहना सीखते हैं तो आप चीजों को स्वीकार करना भी सीखते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। जब आप इसे इस नजरिए से देखने लगते हैं तो परेशानियां भी आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। मौन आपको लोगों के वास्तविक स्वभाव को पहचानने में भी मदद करता है। जब आप ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनते हैं तो आप लोगों को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। आप उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को पकड़ने लगते हैं, उनके स्वभाव को पहचानने लगते हैं। इससे आपको यह तय करने में आसानी होती है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे सावधान रहना चाहिए। कई बार मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, जब कोई आपके खिलाफ गलत बातें कहता है, तो प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन रहना अधिक शक्तिशाली होता है। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च करता है और अंततः शांत हो जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग बिना किसी संघर्ष के ही अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। मौन का एक और रहस्य यह है कि यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करने का अवसर देता है। हम अक्सर अपनी ताकत को बाहरी चीजों में खोजते हैं, संपत्ति में, प्रसिद्धि में, मान्यता में, लेकिन असली शक्ति भीतर होती है। जब आप मौन साधना करते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तो आपको अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। तब आपको यह समझ में आता है कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं और कोई भी बाहरी चीज आपको सीमित नहीं कर सकती। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि प्रकृति भी मौन के महत्व को समझती है। सूरज बिना शोर किए चमकता है, चंद्रमा बिना बोले रोशनी फैलाता है, नदी बिना किसी दिखावे के बहती रहती है। जो चीजें वास्तव में शक्तिशाली होती हैं, वे बिना कहे ही अपना प्रभाव छोड़ती हैं। हमें भी इसी सिद्धांत को अपनाने की जरूरत है।
बिना बोले अपने कर्मों से दुनिया को दिखाने की, बिना दिखावे के अपनी सफलता को हासिल करने की। जब आप मौन को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपको अनावश्यक बहसों, विवादों और नकारात्मकता से मुक्ति मिल जाती है। आप अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों में लगाते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। यही ऊर्जा आपको सफलता की ओर ले जाती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा चुप ही रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सोच समझकर बोलें। जब आपकी बातें जरूरत से ज्यादा हों तो वे अपना महत्व खो देती हैं, लेकिन जब आप केवल वही बोलते हैं जो आवश्यक है तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जब आप कुछ कहते हैं तो वह महत्वपूर्ण होता है। बिना मांगे सब कुछ पाने की कला भी इसी मौन में छिपी है। जब आप जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में चलने देते हैं, जब आप किसी चीज को पाने की हड़बड़ी नहीं करते, तब चीजें अपने आप आपके पास आने लगती हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपके प्रयासों को देखता है, आपकी ऊर्जा को पहचानता है। बारबीनी कि आप धैर्य के साथ बिना किसी अपेक्षा के पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है और आपको वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत होती है। इसलिए मौन को अपनाइए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अनावश्यक बातों से बचिए, अपनी ऊर्जा को बचाइए और उसे सही दिशा में लगाइए। जब आप सही समय पर सही तरीके से बोलना सीख जाएंगे, जब आप बिना बोले भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सीख जाएंगे, तब आपको बिना मांगे ही वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। यही मौन की सच्ची शक्ति है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी। जब आप मौन को पूरी तरह अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि यह सिर्फ एक बाहरी आदत नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक साधना है। यह आपको स्वयं से जोड़ता है, आपके विचारों को स्पष्ट करता है और आपको एक नए स्तर की मानसिक शांति प्रदान करता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने निर्णयों को अधिक समझदारी से ले सकते हैं। बहुत बार जीवन में हम उलझ जाते हैं क्योंकि हम बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं और बहुत अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब आप मौन की शक्ति को समझ जाते हैं तो आप सीखते हैं कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस शांत रहना और सही समय की प्रतीक्षा करना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। यह समझ जीवन में आपको कई समस्याओं से बचा सकती है। मौन केवल बाहरी शांति नहीं देता, यह आपको आत्म अनुशासन भी सिखाता है। जब आप मौन रहते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। आप हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे परखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर केवल वही प्रतिक्रिया देते हैं जो वास्तव में आवश्यक होती है। यह गुण न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी सफलता दिलाता है। अगर आप दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली लोगों को देखें तो आप पाएंगे कि वे बहुत सोच समझकर बोलते हैं। वे अनावश्यक बहसों में नहीं पड़ते, वे केवल वही कहते हैं जो महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि उनकी बातें लोगों पर गहरा असर डालती हैं। जब आप कम लेकिन प्रभावी बोलते हैं तो आपकी बातों की कीमत बढ़ जाती है। मौन आपको धैर्यवान बनाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, वहां धैर्य एक दुर्लभ गुण बन चुका है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब आप धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में आने वाली बाधाएं आपको डिगा नहीं पाती। आप जानते हैं कि हर चीज अपने समय पर घटित होती है और आपको बस सही समय तक टिके रहना है। मौन आत्म जागरूकता को भी बढ़ाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर झांकने का अवसर पाते हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको जीवन के सही निर्णय लेने में मदद करती है। आप जानने लगते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। मौन का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब आप अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। वे महसूस करते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं।
इससे आपके संबंध अधिक गहरे और मजबूत बनते हैं। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कई बार लोग अधिक बोलते हैं क्योंकि वे अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वह जानता है कि उसे हर समय अपनी बात साबित करने की जरूरत नहीं है। वह अपनी ऊर्जा को बचाता है और उसे सही समय पर इस्तेमाल करता है। यही आत्मविश्वास लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। मौन की शक्ति को समझने के बाद आपको यह भी महसूस होगा कि जब आप अनावश्यक चीजों में अपनी ऊर्जा नहीं लगाते तो आप अपने असली लक्ष्य की ओर अधिक प्रभावी रूप से बढ़ सकते हैं। आप अपने समय और प्रयास को उन चीजों में लगाते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। यही मौन की असली ताकत है। यह आपको एक फोकस्ड और प्रभावशाली इंसान बनाता है। जब आप बिना बोले भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगते हैं, जब आपकी ऊर्जा और कर्म खुद ही आपके व्यक्तित्व को व्यक्त करने लगते हैं, तो आपको बिना मांगे भी सब कुछ मिलने लगता है। दुनिया आपकी काबिलियत को पहचानने लगती है, आपको अवसर मिलने लगते हैं, लोग आपकी राय को महत्व देने लगते हैं। यही कारण है कि महान संत, दार्शनिक और सफल लोग मौन को इतना महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि जब आप मौन रहकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। इसलिए अपने जीवन में मौन को अपनाइए, इसे अपनी ताकत बनाइए। बोलने से पहले सोचिए, प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य रखिए और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जीवन में बिना मांगे भी वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। यही मौन की शक्ति का सबसे बड़ा उपहार है। जब आप मौन की शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं तो आपका जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। आप छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं और बड़ी तस्वीर को देखना शुरू कर देते हैं। यह परिवर्तन आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई स्पष्टता और एक नई स्थिरता को जन्म देता है। आप अब बाहरी दुनिया की हलचल में खोने के बजाय अपने भीतर की गहराइयों को टटोलने लगते हैं। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति है। जब आप मौन होते हैं तो आप अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कौन से विचार आपकी उन्नति के लिए उपयोगी हैं और कौन से केवल नकारात्मकता फैला रहे हैं। यह आत्म जागरूकता आपको मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनाती है। अब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर बहस में नहीं पड़ते, हर चुनौती के सामने घबराते नहीं हैं। आप जानते हैं कि कब प्रतिक्रिया देनी है और कब सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। मौन की यह शक्ति आपके कार्यक्षेत्र में भी आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है। जब आप अनावश्यक चर्चाओं और विवादों से खुद को दूर रखते हैं तो आप अपनी पूरी ऊर्जा को अपने काम में लगा सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग बेवजह की बातों में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि वे अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाते हैं। वे जानते हैं कि असली सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि गहरी एकाग्रता और निरंतर प्रयास से मिलती है। मौन आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब आप बोलने की इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यही अनुशासन आपको जीवन में आगे बढ़ने की असली कुंजी देता है। इस दुनिया में लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्यों को याद रखते हैं। आप कितना बोलते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं। इसलिए जब आप मौन का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगा सकते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक ऐसी पहचान बना सकते हैं जो शब्दों से परे हो। मौन का एक और रहस्य यह है कि यह आपको अपने अहंकार से मुक्त करता है। जब आप कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं तो आप लोगों की बातों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं।
आप उनकी भावनाओं को महसूस करने लगते हैं, उनकी समस्याओं को समझने लगते हैं। यह संवेदनशीलता आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। इसके अलावा जब आप मौन रहते हैं तो आप अपने भीतर की सच्ची आवाज को सुन सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग बाहरी दुनिया के शोर में इतने उलझे होते हैं कि हम अपनी आत्मा की पुकार को सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब आप मौन को अपनाते हैं तो आपको अपनी अंतरात्मा की दिशा निर्देश मिलते हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि आपको अपने जीवन में किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से निर्णय सही होंगे और कौन से नहीं। मौन में गहराई है, शक्ति है, शांति है। यह आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता देता है। यह आपको हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की कला सिखाता है। जब आप मौन के इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आपको बिना मांगे भी सब कुछ मिलने लगता है। लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं, सफलता खुद ही आपके द्वार पर आती है और जीवन की सभी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। इसलिए मौन को अपनाइए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। हर शब्द सोच समझकर बोलिए, हर कार्य पूरी निष्ठा से कीजिए और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन खुद आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी आपको सच में जरूरत है। यही मौन की अंतिम विजय है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब मौन आपका स्वभाव बन जाता है तो आपका जीवन सहज होने लगता है। आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, उलझते नहीं, बल्कि धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। यही धैर्य आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां पहुंचना बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता है। मौन केवल एक साधना नहीं, यह एक कला है। यह आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने, अपने मन को शांत रखने और अपने जीवन को सही दिशा देने में मदद करता है। जब आप मौन रहते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और किन चीजों से आपको बचना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं। गुस्से में आकर, निराशा में आकर या अत्यधिक उत्साह में आकर हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका परिणाम बाद में हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन जब आप मौन को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भावनाओं के प्रभाव में आकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचते हैं। इससे आप गलतियों से बचते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। मौन का एक और लाभ यह है कि यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जब आप मौन रहते हैं तो आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने भीतर की आवाज को सुनकर ही सही निर्णय लेने लगते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको आत्मविश्वास भी देती है। आप बिना किसी संदेह के, बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपने शब्दों में उलझ जाते हैं। वे अनावश्यक विवादों में पड़ जाते हैं, गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं और कई बार अपनी ही कही बातों से मुकरने की स्थिति में आ जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, जो कम बोलता है लेकिन सार्थक बोलता है, उसकी बातों का महत्व अधिक होता है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। यही मौन की ताकत है। मौन का संबंध केवल बाहरी चुप्पी से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से भी है। कई लोग बाहर से चुप रहते हैं, लेकिन उनके मन में शोर मचा रहता है। असली मौन तब होता है जब आपके भीतर भी शांति हो, जब आपके विचार संयमित हों, जब आप किसी भी स्थिति में संतुलित रह सकें। यही अवस्था आपको सच्ची सफलता और सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। आपने यह जरूर अनुभव किया होगा कि जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और अचानक किसी शांत वातावरण में चले जाते हैं तो आपको समाधान मिलने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मौन में उत्तर छिपे होते हैं। जब आप बोलना बंद करते हैं तो आप गहराई से सोच सकते हैं, और जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपको सही रास्ता दिखने लगता है। यही कारण है कि महान ऋषि मुनि, तपस्वी और विचारक मौन को इतनी अहमियत देते थे। वे जानते थे कि बाहरी दुनिया में जितनी हलचल होती है, उतनी ही अधिक आंतरिक शांति की जरूरत होती है।
जब आप अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी हलचल आपको विचलित नहीं कर सकती। मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपको अपनी ऊर्जा को संचित करने में मदद करता है। जो लोग हर समय बातों में व्यस्त रहते हैं वे अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी बातों को नियंत्रित रखते हैं वे अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। यही ऊर्जा उनके व्यक्तित्व में निखार लाती है, उनके कार्यों में गुणवत्ता लाती है और उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। जब आप बिना बोले भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगते हैं, जब आपकी ऊर्जा और व्यक्तित्व ही आपकी ताकत बन जाते हैं, तब आपको बिना मांगे ही वह सब कुछ मिलने लगता है जिसकी आपको जरूरत होती है। जीवन आपके प्रयासों को पहचानने लगता है। सही अवसर आपके पास खुद चलकर आते हैं और आपके कर्म ही आपकी सफलता की गवाही देने लगते हैं। इसलिए मौन को केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली बनाइए। इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब आप सही समय पर सही तरीके से बोलना सीख जाएंगे, जब आप बिना बोले भी अपनी उपस्थिति को प्रभावी बना पाएंगे, तब आपको बिना मांगे ही वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता है। यही मौन की सच्ची शक्ति है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी। जब मौन आपकी पहचान बन जाता है तो आप भीतर से अटूट और बाहरी दुनिया की हलचल से अछूते हो जाते हैं। आपको अब किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती, न ही किसी प्रशंसा की लालसा रहती है। आप अपने कर्मों में तल्लीन हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा एक ऐसी शक्ति में परिवर्तित हो जाती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मौन का एक अनोखा गुण यह भी है कि यह आपको ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। जब आप मौन होते हैं तो आप जीवन की गहरी लय को महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर चीज सही समय पर घटित होती है और आपको बस धैर्य रखना होता है। इसी धैर्य से आत्मविश्वास उपजता है और आत्मविश्वास से सफलता स्वतः ही आपके पास खींची चली आती है। अगर आप प्रकृति को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो चीजें सबसे शक्तिशाली होती हैं वे बिना शोर किए कार्य करती हैं। सूरज बिना किसी घोषणा के हर सुबह उगता है, चंद्रमा बिना किसी दिखावे के अपनी चांदनी बिखेरता है और समुद्र की गहराई में हजारों रहस्य छिपे होते हैं, लेकिन वह मौन रहता है। ठीक इसी तरह जब आप अपनी शक्ति को भीतर समाहित रखते हैं और सही समय पर उसे अभिव्यक्त करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मौन न केवल आपकी ऊर्जा को संचित करता है बल्कि आपको दूसरों की वास्तविकता को समझने की शक्ति भी देता है। जब आप अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं तो आप लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को पहचान सकते हैं। इससे आपको यह निर्णय लेने में आसानी होती है कि कौन से लोग आपके सच्चे साथी हैं और कौन से केवल अवसरवादी। मौन का संबंध केवल शारीरिक चुप्पी से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता से भी है। एक व्यक्ति बाहरी रूप से चुप रह सकता है, लेकिन अगर उसके मन में लगातार हलचल है तो वह सच्चे मौन को प्राप्त नहीं कर सकता। असली मौन तब आता है जब आपका मन शांत होता है, जब आप विचारों के बवंडर से मुक्त होते हैं और जब आप जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर पाते हैं। जो लोग इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। चाहे दुनिया कितनी भी अशांत क्यों न हो, वे भीतर से स्थिर बने रहते हैं। यही आंतरिक स्थिरता उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जहां केवल धैर्यवान और समझदार लोग पहुंचते हैं। जब आप मौन के इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। वे आपकी शांति, आपके आत्मविश्वास और आपकी स्थिरता को महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लगती है। आपको अब किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मौन ही आपकी ताकत बन जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है तो उसकी बातें धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती हैं, लेकिन जब कोई कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है तो उसकी हर बात का मूल्य बढ़ जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग बेवजह बहस नहीं करते। वे केवल वहां बोलते हैं जहां उनकी बातों का
वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। मौन का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब आप शोर शराबे से दूर होते हैं, जब आप बाहरी दुनिया की हलचल को नजरअंदाज करते हैं, तब आप अपने भीतर की गहराई को महसूस कर सकते हैं। यही आत्ममंथन आपको अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है। अगर आप अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं तो मौन को अपनाइए। इसे अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बनाइए। जब आप कम बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाते हैं, तो आपको बिना मांगे ही वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत होती है। यही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आप अब किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ भी आपके लिए उचित है वह सही समय पर खुद आपके पास आ जाएगा। बस धैर्य रखें, मौन साधें और अपने कर्म करते रहें। सफलता, शांति और आनंद आपके जीवन में स्वतः ही प्रवाहित होंगे। जब मौन आपका स्वभाव बन जाता है तो जीवन में कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता। आप दुनिया के शोर शराबे से प्रभावित होना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। यही एकाग्रता आपको उस सफलता की ओर ले जाती है जिसके लिए बाकी लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको आत्मनियंत्रण की शक्ति देता है। जब आप मौन रहते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। आप गुस्से में कोई गलत निर्णय नहीं लेते, निराशा में हार नहीं मानते और न ही बेवजह उत्साहित होकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इसके बजाय आप हर स्थिति का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करते हैं और फिर सोच समझकर सही कदम उठाते हैं। यही विशेषता आपको आम लोगों से अलग बनाती है। मौन केवल आपका स्वभाव नहीं बनता, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। आप ज्यादा बोलने वाले लोगों को देखेंगे कि वे अक्सर खुद की कही बातों में ही उलझ जाते हैं। कभी वे कुछ कहते हैं तो कभी कुछ और। उनकी बातों का कोई स्थायित्व नहीं होता और इसलिए लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, उसकी हर बात का असर होता है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसका सम्मान करते हैं। मौन केवल बाहरी शांत रहने का नाम नहीं, बल्कि यह आंतरिक संतुलन की निशानी है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपको किसी से अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप में पूर्ण महसूस करते हैं। यही आत्मसंतोष आपको आत्मविश्वास भी देता है। आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने रास्ते पर स्थिरता से चलते रहते हैं। यही विशेषता आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग बहुत सोच समझकर बोलते हैं। वे बेवजह की बातों में समय नहीं गंवाते, न ही अनावश्यक बहसों में पड़ते हैं। वे जानते हैं कि उनकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है और इसलिए वे इसे व्यर्थ नहीं गंवाते। उनकी चुप्पी भी एक प्रभाव छोड़ती है और जब वे बोलते हैं तो उनकी बातें लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती हैं। मौन का एक और अद्भुत गुण यह है कि यह आपको सही समय का इंतजार करना सिखाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दबाजी में फैसले लेता है, वहां जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वही सबसे आगे निकलता है। जब आप बिना जल्दबाजी के सही समय का इंतजार करते हैं तो आप जीवन के सबसे अच्छे अवसरों को पकड़ सकते हैं। आपकी रणनीति और सोच आपको दूसरों से आगे ले जाती है। मौन को अपनाने का अर्थ यह नहीं कि आप कभी कुछ न बोलें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप केवल वहीं बोलें जहां बोलना जरूरी हो। यह आपको अपनी ऊर्जा बचाने में मदद करता है और जब आप सही समय पर बोलते हैं तो आपकी बातें ज्यादा प्रभावी होती हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी बातें सालों तक याद रखी जाती हैं। मौन का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब आप शोरगुल से दूर होते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आपको यह एहसास होने लगता है
कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यही आत्म जागरूकता आपको अपने जीवन में सही फैसले लेने में मदद करती है। जो लोग हर समय बोलते रहते हैं वे अक्सर अपने ही शब्दों के शिकार हो जाते हैं। वे बेवजह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है और ज्यादातर समय मौन रहता है, उसकी गिनती बुद्धिमान और विश्वसनीय लोगों में होती है। मौन का अभ्यास करना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको महसूस होगा कि जीवन कितना सहज और शांत हो सकता है। आप अब दूसरों की बातों से आहत नहीं होते, आलोचनाओं से विचलित नहीं होते और न ही बेवजह की चर्चाओं में फंसते हैं। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिलने लगता है। लोग आपकी बातों को महत्व देने लगते हैं, आपके विचारों को सराहने लगते हैं और आपके कार्यों को सम्मान देने लगते हैं। आपको किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि जीवन खुद आपके लिए सही अवसरों को प्रस्तुत करने लगता है। इसलिए मौन को अपनाइए, इसे अपनी ताकत बनाइए, अपनी ऊर्जा को संभालिए और केवल वहीं लगाइए जहां उसका सही उपयोग हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बिना मांगे भी वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। यही मौन की सच्ची शक्ति है, यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जब आप मौन को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व अपने आप निखरने लगता है। आप अब प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते, न ही हर बात पर अपनी राय देने की जरूरत महसूस करते हैं। आपका हर शब्द तौलकर निकला हुआ होता है और इसीलिए जब आप कुछ कहते हैं तो उसकी गूंज लंबे समय तक बनी रहती है। मौन का एक और बड़ा गुण यह है कि यह आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आपका मन पहले बेचैन हो सकता है, क्योंकि वह हमेशा विचारों के भंवर में फंसा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप मौन को अभ्यास में लाते हैं तो विचारों का यह तूफान शांत होने लगता है। आपके अंदर की हलचल कम होने लगती है और आप पहली बार अपने असली स्वरूप को महसूस कर पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी शांत जगह पर होते हैं, जैसे कि किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी गहरी गुफा में या एकांत जंगल में, तो आपको भीतर से अजीब सी शांति क्यों महसूस होती है? इसका कारण यह है कि वहां मौन का साम्राज्य होता है। वहां कोई शोर नहीं, कोई बाहरी हलचल नहीं। ऐसे स्थानों पर जाने से हमारा मन भी शांत हो जाता है, क्योंकि हम उस मौन के प्रभाव में आ जाते हैं। यही शक्ति तब प्रकट होती है जब आप अपने अंदर मौन को विकसित कर लेते हैं। फिर आपको शांति के लिए किसी बाहरी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह शांति आपके भीतर ही स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मौन में स्थिर हो जाता है तो वह एक अलग ही आभा से घिर जाता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को प्रभावित करने लगती है। उसे अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोग खुद ही उसकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। यही कारण है कि जो लोग आत्मज्ञान की अवस्था में होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है। मौन एक ऐसा गुण है जो आपको हर स्थिति में संयमित और केंद्रित रहने की शक्ति देता है। यह आपको न तो सफलता में अहंकारी बनाता है और न ही असफलता में विचलित करता है। आप हर परिस्थिति को एक समान भाव से स्वीकार करने लगते हैं। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उसे एक पर्यवेक्षक की तरह देखते हैं। और जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तब भी आप उसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि यह सब क्षणिक है। यही संतुलन आपको अजेय बनाता है। इस दुनिया में लोग अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए जोर जोर से बोलते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, बहसों में उलझते हैं, लेकिन असली शक्ति उसी व्यक्ति के पास होती है जो शांत रहकर भी अपनी बात कहने की क्षमता रखता है।
ऐसा व्यक्ति अनावश्यक संघर्षों में नहीं पड़ता। वह अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है और जब सही समय आता है तब उसका एक शब्द भी पर्वतों को हिला देने की क्षमता रखता है। मौन को अपनाने का अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं या संवाद करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि आप तब तक न बोलें जब तक बोलना आवश्यक न हो। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आपका हर शब्द महत्वपूर्ण बन जाता है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जब आप कुछ कह रहे हैं तो वह अर्थपूर्ण होगा। आपने गौर किया होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर अपनी बातों में ही फंस जाते हैं। कभी वे कुछ कहते हैं, कभी कुछ और। उनके शब्दों का कोई ठोस आधार नहीं होता और इसलिए उनकी विश्वसनीयता भी कमजोर हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति मौन में रहता है और केवल आवश्यक बातें करता है, उसकी हर बात वजनदार होती है। यही मौन की वास्तविक शक्ति है। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है। यह आपको खुद से जोड़ता है, आपको अपनी असली क्षमता का एहसास कराता है और आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां सफलता, शांति और संतोष आपके जीवन में बिना मांगे ही प्रवाहित होने लगते हैं। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके अनुरूप कार्य करने लगता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप वास्तविक सफलता और संतोष प्राप्त करना चाहते हैं, तो मौन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। इसे अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बिना मांगे ही वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी आपको सच में जरूरत है। यही मौन की महिमा है, यही इसका सबसे गूढ़ रहस्य है। जब आप मौन को पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं तो आपको यह समझ आने लगता है कि असली शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में होती है। आपकी ऊर्जा ही आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करती है। जब आपकी ऊर्जा संयमित और केंद्रित होती है तो आप किसी भी परिस्थिति में सहज रह सकते हैं। आप अपने विचारों के दास नहीं बनते बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। मौन आपको स्वयं से जोड़ता है। जब आप बाहरी दुनिया के शोर से दूर होते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। यह आवाज वही है जो आपको सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। लेकिन अधिकतर लोग इस आवाज को सुन ही नहीं पाते क्योंकि वे हमेशा बाहरी दुनिया के शोर में उलझे रहते हैं। उनके मन में इतनी हलचल होती है कि वे अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप इस हलचल को शांत कर पाते हैं और अपनी आत्मा के निर्देशों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। मौन में एक रहस्यमय आकर्षण होता है। जब आप अनावश्यक बातों से खुद को दूर रखते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। वे आपकी शांति को महसूस करते हैं, आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। यह वह अवस्था होती है जब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मौन ही आपकी ताकत बन जाता है और आपकी उपस्थिति ही आपका परिचय बन जाती है। आपने यह भी देखा होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर कम समझते हैं। वे हर बात का उत्तर देना चाहते हैं, हर बहस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातें गहरी नहीं होती। इसके विपरीत जो व्यक्ति मौन रहता है वह हर चीज को गहराई से देखता और समझता है। उसकी सोच अधिक स्पष्ट होती है, उसका निर्णय अधिक सटीक होता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान विचारक, संत और दार्शनिक हुए हैं वे मौन को बहुत महत्व देते थे। मौन आपको धैर्यवान बनाता है। यह आपको सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। कई लोग अधीर होकर गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझता है वह जल्दबाजी नहीं करता। वह प्रतीक्षा करता है, सही समय का इंतजार करता है, और जब वह समय आता है तो वह बिना किसी संकोच के आगे बढ़ जाता है। यही धैर्य उसे जीवन में स्थायी सफलता दिलाता है। मौन केवल आपकी आंतरिक शांति के लिए नहीं है, यह आपको बाहरी दुनिया में भी एक श्रेष्ठ स्थान दिलाता है। जब आप कम बोलते हैं
सोच समझकर बोलते हैं और केवल आवश्यक बातें कहते हैं तो लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और आपकी सलाह को अधिक गंभीरता से लिया जाता है। यही कारण है कि बड़े नेता, प्रभावशाली लोग और सफल व्यक्ति शब्दों का सोच समझकर उपयोग करते हैं। मौन आपको मानसिक और भावनात्मक स्थिरता देता है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आपको किसी भी परिस्थिति में विचलित होने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आपकी आलोचना करें, आपकी उपेक्षा करें या आपके विरुद्ध कुछ भी कहें, आप उस सब से प्रभावित नहीं होते। आप जानते हैं कि आपकी वास्तविकता दूसरों की धारणाओं से परे है। आप बाहरी दुनिया के विचारों से परे अपनी सच्ची पहचान को समझने लगते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि प्रकृति भी मौन का अनुसरण करती है। सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार मिटाता है, लेकिन वह शोर नहीं करता। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है, लेकिन वह किसी को बताता नहीं। वृक्ष फल देते हैं, लेकिन वे अपनी उपलब्धियों की घोषणा नहीं करते। यही मौन की महानता है। यह बिना कहे सब कुछ कर देता है। जब आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको किसी के सामने कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके कार्य स्वयं आपकी कहानी कहते हैं। मौन को अपनाने से आपको सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर विवाद में शामिल नहीं होते, तो आपकी ऊर्जा बचती है। यही ऊर्जा जब सही दिशा में लगती है तो आपके कार्यों में एक अलग ही प्रभाव दिखाई देता है। आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है, आपकी रचनात्मकता जागृत होती है और आप पहले से अधिक प्रभावी हो जाते हैं। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह एक कला है, एक विज्ञान है और सबसे बढ़कर यह जीवन जीने की एक महान शैली है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है, आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहने से मुक्त करता है और आपको अपने मार्ग पर अडिग बनाए रखता है। जब आप इसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिलने लगता है। अवसर स्वयं आपके पास आते हैं, लोग खुद अब आपसे मार्गदर्शन मांगने लगते हैं और आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। गांव के पास एक पुराना आश्रम था जहां एक वृद्ध संत निवास करते थे। उनका नाम महात्मा शांतिदेव था और वे अपने गहरे ज्ञान और अद्भुत शांति के लिए प्रसिद्ध थे। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते उनकी बातें लोगों के हृदय में गहरी छाप छोड़ जाती। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते, लेकिन वे केवल मुस्कुराते और मौन साधे रहते। कई लोग इसे उनकी साधना का हिस्सा मानते थे, तो कुछ लोग सोचते थे कि वे बस जवाब देने से बचते हैं। लेकिन एक बात निश्चित थी, जो भी उनके पास जाता वह किसी न किसी रूप में अपने प्रश्न का उत्तर पाकर लौटता। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और जीवन में जल्दी सफल होना चाहता था। उसने कई जगहों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसे अब तक वह मार्ग नहीं मिला जो उसे सफलता तक ले जाए। उसने कई बार महात्मा शांतिदेव के पास जाकर अपनी समस्या बताने की कोशिश की, लेकिन संत हर बार केवल मुस्कुरा देते और कोई उत्तर नहीं देते। आरव को यह बात खटकने लगी। वह सोचने लगा कि शायद यह संत केवल दिखावे के लिए शांत रहते हैं, उनके पास कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि महात्मा शांतिदेव की चुप्पी में ही सबसे गहरा उत्तर छुपा है। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को समझ कर रहेगा। वह महात्मा शांतिदेव के पास गया और उनसे बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि आप मौन क्यों रहते हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं, लेकिन आप केवल मुस्कुरा देते हैं। क्या आपके पास कोई उत्तर नहीं होता? महात्मा शांतिदेव ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और अपनी कुटिया के अंदर चले गए। आरव को कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन इस बार उसे क्रोध नहीं आया। उसने महसूस किया कि संत का मौन केवल एक साधारण चुप्पी नहीं थी, बल्कि उसके भीतर कोई गहरा अर्थ छुपा था। आरव ने तय किया कि वह कुछ दिन आश्रम में रहकर संत की दिनचर्या को नजदीक से देखेगा। वह प्रतिदिन आश्रम आता
और महात्मा शांतिदेव को ध्यान, सेवा और साधना करते देखता। संत किसी से ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही शांति का संचार कर देती थी। कुछ दिनों के भीतर आरव ने महसूस किया कि उसका मन भी शांत होने लगा था। जो बेचैनी उसे हमेशा घेरे रहती थी, वह अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसे अब समझ आने लगा था कि जब कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया के शोर से परे जाकर भीतर की शांति को महसूस करता है, तभी वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक दिन आरव ने संत के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आने लगा है कि मौन की शक्ति क्या होती है, लेकिन मुझे एक बात अब भी समझ नहीं आती। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अगर लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप सीधे उत्तर क्यों नहीं देते? महात्मा शांतिदेव हल्के से मुस्कुराए और पास रखे जलपात्र से एक कटोरे में पानी भरकर उसे आरव की ओर बढ़ाया। आरव ने कटोरा लिया, लेकिन वह चुप था। उसने सोचा कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। कुछ देर तक वह कटोरे को देखता रहा। फिर संत ने धीरे से कहा, तुम इसे पी सकते हो या इसे फेंक सकते हो, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारी समझ से आएगा, न कि मेरे कहने से। आरव को इस वाक्य का गहरा अर्थ समझ में आने लगा। ज्ञान केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। अगर महात्मा शांतिदेव हर प्रश्न का सीधा उत्तर देते तो लोग उसे केवल सुनकर भूल जाते, लेकिन जब कोई स्वयं मौन रहकर सोचने लगता है तो उसे उत्तर भीतर से मिलता है, और वही सच्चा उत्तर होता है। आरव ने महात्मा शांतिदेव के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि जब व्यक्ति मौन हो जाता है तो उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिलने लगता है। जब हम स्वयं को शांत कर लेते हैं तो ब्रह्मांड हमें वही दे देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। महात्मा शांतिदेव मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जब तुम अपने भीतर मौन को स्थिर कर लेते हो, तब तुम्हें किसी से उत्तर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तर तुम्हारे भीतर ही उत्पन्न होने लगते हैं। जीवन की सबसे गहरी बातें केवल अनुभव से ही समझी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं। आरव को उस दिन जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल चुका था। वह गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं था। वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, हर विवाद में शामिल नहीं होता था और अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता था। उसने अनुभव किया कि जैसे ही उसने मौन को अपनाया, लोग उसकी बातों को अधिक ध्यान से सुनने लगे। उसे बिना कहे ही सम्मान मिलने लगा और उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। धीरे धीरे उसकी समझदारी और धैर्य ने उसे जीवन में आगे बढ़ाया। उसे वही सफलता मिली जिसकी उसे चाह थी, लेकिन अब वह केवल बाहरी उपलब्धियों को सफलता नहीं मानता था। उसके लिए सच्ची सफलता अब आत्मिक शांति थी। समय बीतता गया, लेकिन महात्मा शांतिदेव का आश्रम वैसा ही रहा, शांत, स्थिर और ज्ञान से भरा हुआ। और जो भी वहां जाता, उसे बिना एक भी शब्द सुने अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते। गांव के पास एक शांत जंगल था, जहां एक झील के किनारे एक प्राचीन मंदिर स्थित था। इस मंदिर में एक साधु रहते थे, जिनका नाम स्वामी अचलानंद था। वे हमेशा मौन रहते थे और केवल संकेतों से संवाद करते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते, लेकिन उन्हें कोई शब्द सुनने को नहीं मिलता। फिर भी जो कोई भी उनके पास आता, वह किसी न किसी रूप में अपने उत्तर पाकर लौटता। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम देव था। वह अत्यंत जिज्ञासु था और हर चीज का उत्तर तुरंत चाहता था। उसे धैर्य रखना नहीं आता था और वह हमेशा अधीर रहता था। उसने सुना कि स्वामी अचलानंद बिना बोले ही लोगों को ज्ञान दे देते हैं, तो उसे यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, अगर कोई बोलता ही नहीं तो वह ज्ञान कैसे दे सकता है। एक दिन देव ने तय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। वह मंदिर पहुंचा और स्वामी अचलानंद के सामने जाकर बोला, गुरुदेव, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं, कृपया मुझे इसका उत्तर दें। स्वामी अचलानंद ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। वे बस मुस्कुराए
और झील के पानी को देखने लगे। देव को यह देखकर क्रोध आया। वह बोला, गुरुदेव, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूं और आप मौन हैं। क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? स्वामी अचलानंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने झील में एक कंकड़ फेंका। कंकड़ गिरते ही पानी में लहरें उठने लगीं। देव ने उस दृश्य को देखा, लेकिन वह अब भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद जब पानी फिर से स्थिर हो गया तो स्वामी अचलानंद ने झील की ओर इशारा किया। देव ने कहा, हां, अब पानी शांत हो गया है, लेकिन इससे मेरा उत्तर कैसे मिला? स्वामी अचलानंद ने अपनी उंगली से पहले लहरों की ओर इशारा किया और फिर स्थिर पानी की ओर। देव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी सोच को गहरा करने की कोशिश की। वह ध्यान से झील को देखने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ, जब पानी में कंकड़ गिरा था तब उसमें हलचल थी, लेकिन समय के साथ वह फिर से शांत हो गया। देव को झटका लगा। उसे समझ में आया कि उसका अपना मन भी इसी तरह है। जब वह किसी सवाल में उलझ जाता है तो उसका मन अशांत हो जाता है, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और मौन रहे तो उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। देव ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने महसूस किया कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। अगर हम धैर्य और मौन से प्रतीक्षा करें तो उत्तर स्वतः हमारे पास आ जाता है। देव ने स्वामी अचलानंद के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ही भीतर से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी अचलानंद मुस्कुराए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अब भी कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन देव को पता था कि वह अब किसी और उत्तर की तलाश में नहीं जाएगा। वह गांव लौटा, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह हर चीज का उत्तर ढूंढने के लिए बेचैन नहीं होता था। उसने समझ लिया था कि अगर मन शांत है तो जीवन स्वयं उत्तर दे देता है। और जब उसने इस सिद्धांत को अपनाया तो उसने देखा कि उसकी समस्याएं स्वतः ही हल होने लगीं। धीरे धीरे वह गांव के सबसे समझदार व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग अब उससे मार्गदर्शन मांगने आते और वह महज मुस्कुराकर उन्हें मौन का उपहार देता। उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिलने लगा, सम्मान, सफलता और सबसे महत्वपूर्ण